हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसके लिए हम पहले स्टडी करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लेबोरेटरी फ्रेम क्या होगा? इफ ओरिजिन ऑफ रेफरेंस सिस्टम इज ए पॉइंट रिजिडियली फिक्स टू लेबोरेटरी इज नोन एज लेबोरेटरी फ्रेम। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर क्या होगा? ओरिजिन ऑफ रेफरेंस सिस्टम इज ए पॉइंट रिजिडियली फिक्स टू center of mass of a system of particle on which no external force is acting is known as center of mass frame of reference। अब है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब हम इलास्टिक कोलिजन स्टडी कर रहे हैं वन डायमेंशन में। और इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहती है। अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम में, क्योंकि दो तरह के फ्रेम है ना आपके, लेबोरेटरी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो हम लेबोरेटरी फ्रेम के लिए लेते हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का केस। कंसीडर कर लेते हैं दो पार्टिकल है जिनका मास है m1 और m2 और मूव कर रहे हैं u1 और u2 वेलोसिटी से बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या होता है? इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है v1 और v2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब सब में हाफ आ रहा है तो हम क्या कर देते हैं? हाफ को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन जो फर्स्ट वाली है इसको रीराइट करते हैं। रीराइट कैसे कर रहे हैं? हम 1 1 वाले जैसे m1 u1 और m1 v1 इनको तो लेफ्ट साइड में ले आते हैं और m2 v2 और m2 u2 इनको राइट साइड में रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। इसी तरह से हमने क्या किया? इक्वेशन सेकंड इस वाली इक्वेशन को भी रीराइट कर लिया। इसमें क्या आ जाएगा? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन 4 के अंदर ये आपका आ रहा है u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। इसी तरह से v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। अब हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u1 प्लस v1 इक्वल्स टू u2 प्लस v2, क्योंकि आपने अभी देखा था इक्वेशंस के अंदर क्या m1 दोनों में आ रहा है, दोनों इक्वेशन में, थर्ड में भी और उसमें फोर्थ में भी m1 आ रहा है। u1 माइनस v1 इसको भी ओपन करेंगे अगर इसको तो u1 माइनस v1 आएगा। इसी तरह से m2 दोनों में आ रहा है और v2 माइनस u2 ये दोनों में आ रहा है। तो रह क्या जाएगा आपका? u1 प्लस v1 इक्वल्स टू u2 प्लस v2। तो यहाँ से v2 की आपकी वैल्यू आ जाएगी u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है। अब ये वाली वैल्यू v2 की हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। इक्वेशन 3 क्या थी? m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। अब हमने पुट कर दिया है v2 की वैल्यू को, तो v2 की जगह हमने पुट कर दिया u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। तो आपकी इक्वेशन बन गई है m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस m2 दो बार ही आ रहा है ना u2 माइनस u2, तो माइनस 2m2 u2। अब इनके अंदर से हम v1 वाले टर्म्स एक साइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी v1 वाली टर्म एक तो ये वाली है और दूसरी ये है, तो इन दोनों को हमने एक साइड में ले लिया। ये रहा m2 v1 और प्लस m1 v1 और बाकी सारी टर्म्स इस साइड में ले आए हैं। ठीक है। तो यहाँ से v1 को कॉमन ले लिया। v1 को कॉमन लेने से क्या आ जाएगा आपका? 2m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और इनमें क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से हमने यहाँ पे v2 की वैल्यू निकाली थी ना, इसकी जगह v1 की निकाल लेते हैं। तो v1 की निकाल के इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी। v2 की आएगी आपके पास 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ये आपकी इक्वेशन 6 और 7 हो गई है, जिसमें v1 और v2 की हमने वैल्यू निकाल ली है। ठीक है। अब हम स्पेशल केस स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि m2 आपका सेकेंड वाला पार्ट है, वो जो मास है वो रेस्ट पे है, यानी u2 0 है। तब v1 और v2 की क्या वैल्यू आएगी?
जब आपका U2 जीरो है, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो आपका V1 आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1। इसी तरह से V2 क्या आ जाएगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अब क्या ले लिया हमने कंडीशन, पार्टिकल्स का मास सेम हो, M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M, तब क्या होगा V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास सेम ले लिया है तो 2M अपॉन M2M इंटू U2, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा U2, ठीक है, और ये सेम है तो इसके कारण जीरो बन जाएगा। इसी तरह से V2 वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, ये तो सेम होने के कारण जीरो बन जाएगा और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो V2 इक्वल्स टू U1 और V1 इक्वल्स टू U2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, पार्टिकल एट रेस्ट इज वेरी मासिव, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट जो हमने लिया था M2, ये बहुत ज़्यादा हैवी है इन कंपैरिजन टू M1, मतलब M1 को हम ले लेते हैं जीरो। मैंने इक्वेशन 6 और 7 को फिर से रीराइट कर लिया। यहाँ पे V1 की वैल्यू आपकी आई थी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2, और ये V2 की वैल्यू है। अब मैंने इनके अंदर पुट कर दिया M1 को जीरो पुट करने से क्या होगा, ये जीरो हो गया, तो ये M2 अपॉन M2 प्लस M1 यानी M2 प्लस जीरो, तो M2 से तो M2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस U1 आ जाएगा और U2 आपका जीरो है, आपने पहले ही कंडीशन लगा रखी है, तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा, U1 के, V1 इक्वल्स टू माइनस U1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन तो रहेगा आपका। इसी तरह से V2 की वैल्यू निकालेंगे, V2 की वैल्यू में क्या होगा, M1 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो M2 अपॉन M2 यानी V2 इक्वल्स टू ये वाला पार्ट तो सॉरी जीरो ही हो जाएगा क्योंकि U2 आपका जीरो है, ठीक है, और M1 भी आपका जीरो है, मास काफ़ी लाइट है ना इन कंपेरिजन टू M2, तो ये वाला पार्ट भी जीरो हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी जीरो, ठीक है। इसके बाद में हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है कि पार्टिकल एट रेस्ट इज वेरी लाइट, जो पार्टिकल आपका रेस्ट के ऊपर था वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब M2 आपका क्या है, जीरो है। ये वाली कंडीशन थी हैवी की, अब ये ले लिया हमने M2 को जीरो, मतलब M1 लार्जर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर पुट करके देखते हैं, V1 क्या आएगा, M1 हैवी है ना, तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू U1 आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो आपका जीरो होगा क्योंकि U2 जीरो है। इसी तरह से V2 के अंदर ये वाला पार्ट तो जीरो होगा U2 के कारण, और यहाँ क्या आ जाएगा 2M1 अपॉन M1, क्योंकि ये M2 जीरो है ना, तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू 2U1। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।